आज हम सुनेंगे हनुमान जन्मोत्सव की कथा। त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी। लेकिन विवाह के कई वर्षों के बाद भी वो संतान सुख से वंचित थे। वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनके निर्देश अनुसार उन्होंने तीनों पत्नियों के संग एक पुत्रिष्टि यज्ञ करा रहे थे। यह यज्ञ महर्षि श्रृंगी द्वारा संपन्न कराया जा रहा था। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव को प्रकट होते देख राजा ने अग्निदेव के आगे नतमस्तक होकर कहा, अग्निदेव को हमारा प्रणाम। राजन, मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? अग्निदेव, आपके तो सब भली भांति जानते हैं। महादेव की कृपा से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस एक संतान सुख से वंचित हूँ। राजन, मैं भली भांति जानता हूँ तुम यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हो। राजन, ये खीर तुम अपनी तीनों रानियों को खिला दो। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें गुणवान, शून्यवान और प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति होगी। अवध नर ने अग्निदेव से खीर का प्याला ले लिया और वो खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दिया। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली। फिर वहां एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपटकर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। वहीं दूसरी ओर मां अंजना और वानरराज केसरी भी पुत्र प्राप्ति के लिए एक पर्वत पर शिव जी की तपस्या कर रहे थे। उसी समय वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के ऊपर से उड़ रही थी। तभी खीर का कुछ हिस्सा उनकी हथेली में आ गिरा। इस कारण मां अंजना का ध्यान टूट गया। उन्होंने आंख खोली और देखा कि हाथ में खीर का कुछ अंश उनके हथेली पर गिरा हुआ है। उन्होंने बिना देर किए कहा कि आंखें खोलिए। यह देखिए प्रभु, जब मैं तप कर रही थी तब न जाने ये खीर का अंश कहाँ से आ गिरा। हे प्रिय, इतनी चिंतित क्यों होती हो? जरूर ये भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद होगा। तुम भी इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर मां अंजना ने वह खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। एक दिन माता अंजना पर्वत के शिखर पर डूबते हुए सूरज को निहार रही थी। तभी वहां अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों तरफ देखा, वहाँ पेड़ों के पत्ते स्थिर थे। उन तेज हवाओं से वो पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। अरे, ये कैसा जादू है? मेरे आसपास इतनी तीव्र हवा क्यों चल रही है? यहाँ के वृक्ष के पत्ते तो रेश मात्र भी नहीं हिल रहे। हो न हो यह जरूर किसी अधूरी शक्ति का कार्य है। कौन है वो दुष्ट जो एक पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की कोशिश कर रहा है? वो मेरे समक्ष आए। देवी, क्रोध न करे और मुझे क्षमा करे, मैं विवश हूँ। देवी अंजना, आप पूर्व जन्म में इंद्रदेव अप्सरा थी। आपका नेचर बहुत चंचल था। एक समय की बात है, एक वन में एक ऋषि तप कर रहे थे, लेकिन आपने नटखटपन से भूलवश तप कर रहे ऋषि के ऊपर फल फेंक दिया। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वो क्रोधित हो गए और उन्होंने आपको श्राप दिया। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी तपस्या में विघ्न डाला? हे नारी, ये कार्य तुमने किया है। प्रभु ने तुम्हें इतना अच्छा रूप दिया है, लेकिन कार्य मांद्री वाले। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तू वांद्री बन जाएगी। फिर आपने बोला, नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे नटखटपने में भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। अब मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप के
साथ एक वरदान दे देता हूँ, तुम्हारा वानरी रूप भी अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होगा। इसके साथ ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो साक्षात महादेव का रुद्र रूप होगा, जिसके यश और कीर्ति के कारण तुम्हारा नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। ऋषि ने आपको पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। इसी वरदान से विवश होकर मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा और स्वयं महादेव मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रवेश हुए हैं, वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तीव्र बुद्धि वाले एक संतान का जन्म होगा और पूरा संसार उसका युगों युगों तक पूजा करेगा, जो संसार में हनुमान के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलो जय श्री राम।